हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आज पढ़ेंगे हम लोग छोटी आंत, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग मुख, दांत, लार ग्रंथि, ग्रहणी, अमाशय, अग्नाशय और यकृत ये सब पढ़े थे। तो अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में वो टॉपिक है। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्षुद्रांत भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है और अवशोषण भी होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आप मारिएगा छोटी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। लेकिन जल का अवशोषण बोले तो बड़ी आंत में चला जाता है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भोजन का मतलब पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत। अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत। लेकिन वही पूछे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो आपका हो जाएगा बड़ी आंत में। और छोटी आंत क्या बोलते हैं हम लोग? क्षुद्रांत भी बोलते हैं। छोटी आंत एक्चुअली में बड़ी आंत से बड़ी होती है, लेकिन इसका जो व्यास मतलब इसका जो चौड़ाई होता है छोटी आंत का, वो कम होने की वजह से इसको बड़ी आंत नहीं बोला जाता है। इसका चौड़ाई कम होने की वजह से इसको बड़ी आंत नहीं बोला जाता है, छोटी आंत ही बोला जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8.5 मीटर होती है। तो याद कैसे रखेंगे? 6 से छोटी आंत और 6 से 6, 6 से छोटी आंत, 6 से छोटी आंत और 6 से 6, 6 से छोटी आंत और 6 से 6। छोटी आंत में ना 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है। पहला होता है आपका डुडेनम, फिर होता है आपका जुजेनम और लास्ट वाला होता है इलियम। पहला होता है डुडेनम, फिर होता है आपका जुजेनम और लास्ट वाला होता है इलियम। तो देखेंगे अभी पूरा हाथ की लंबाई पूछे आपसे तो कितना होता है? 10 मीटर या 32 फीट। 10 मीटर या 32 फीट, 10 मीटर या 32 फीट होता है। अब देखेंगे पाचन संबंधित अधिक काम छोटी आंत में होती है। पाचन संबंधित अधिक कार्य कहाँ होता है आपका? छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में, छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में होता है। तो अब देखेंगे हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये यहाँ पे ग्रहणी यानी ग्रास नली है। फिर यहाँ से भोजन नीचे मतलब लाइनिंग नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले भोजन कहाँ आता है आपका? अमाशय में। अमाशय में भोजन आता है, मतलब मुख में, मुख से होते होते ग्रहणी के माध्यम से सीधे भोजन हम लोग का अमाशय में चलाता है। अमाशय को ही पेट बोला जाता है, उदर बोला जाता है और उसको मतलब स्टोमक उसी को बोला जाता है। तो सबसे उसमें भोजन आता है। फिर वहाँ भोजन 4 घंटे तक रहता है। पूरा मंथन थूर कुछ हो जाने के बाद मतलब वहाँ पे मिक्सी मशीन जैसा भोजन पिसा जाता है। उसके बाद भोजन हमारा जस्ट छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में आता है। छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में आता है। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब छोटी आंत है। आरी वाला साइड वाला बड़ी आंत है और जो अंदर जो दिख रहा है छोटी आंत है। छोटी आंत में भोजन चला आता है। किसमें? डुडेनम वाले भाग में आ जाता है। और उससे मतलब साइड से यकृत कुछ एंजाइम छोड़ती है और उधर से अग्नाशय कुछ एंजाइम छोड़ते हैं और फिर डुडेनम में आके मतलब भोजन आ जाता है। और यकृत और अग्नाशय दोनों आके डुडेनम वाले भाग में ही खुलते हैं। तो ये सब हम पिछले वाले वीडियो में यकृत और अग्नाशय के बारे में अच्छा से पढ़ चुके हैं। आप लोग उसे वीडियो पहले उसका देख लीजिएगा। तो आपको फिगर समझ में आया। ग्रहणी, यहाँ पे यकृत का फिगर दिख रहा होगा आपको, यकृत है। फिर अग्नाशय है, ये हरा वाला पित्ताशय है। इसके अंदर है जो आपका अग्नाशय है, ये पित्ताशय है और ये बड़ी आंत है। और ऐसा जो दिख रहा है लाइनिंग दिख रहा होगा, ये सब आपका छोटी आंत है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। भोजन कभी भी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता है। भोजन यकृत तथा अग्नाशय में कभी भी नहीं जाता है। वो डायरेक्ट भोजन मुंह से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए अमाशय और अमाशय की छोटी आंत की, अमाशय के बाद छोटी आंत के डुडेनम वाला पार्ट में आता है। अगर आपसे पूछे कि यकृत में पाचन होता है भोजन का, तो नहीं होता है। ना अग्नाशय में होता है और नहीं यकृत में होता है, क्योंकि उससे एंजाइम्स आते हैं। और हमारा भोजन तो अमाशय के बाद जब छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में चला जाता है, तो वहाँ चला जाता है। और तो वहाँ से एंजाइम, दोनों तरफ से एंजाइम आते हैं, तो मतलब भोजन वहाँ पे फिर मतलब और ज़्यादा पचता है। लेकिन देखिए यहाँ पे भोजन कभी भी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता है। लेकिन यकृत तथा अग्नाशय अपना रस छोटी आंत में स्थानांतरित करती है। कहाँ करती है? छोटी आंत में भोजन अपना रस स्थानांतरित करती है। ये अग्नाशय से जो निकलता है, अंगना में माई टिपलाई, पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे ट्रिक।
एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये निकलता है अग्नाशय से। इसे पूर्ण पाचक एंजाइम बोला जाता है। इस तीनों को पूर्ण पाचक एंजाइम बोला जाता है। अग्ना में माई टिप लाई, तो अग्नाशय से क्या हो जाएगा, अग्ना से हो जाएगा अग्नाशय, और माई से हो जाएगा एमाइलेज, टिप से ट्रिप्सिन और लाई से लाइपेज। ये तीनों निकलता है। अब देखेंगे हम लोग यकृत तथा अग्नाशय छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? डुडेनम वाले। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुडेनम वाले भाग को ग्रहणी। इसको क्या बोला जाता है? ग्रहणी। इसको क्या बोला जाता है? ग्रहणी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? पक्वाशय। ग्रहणी और पक्वाशय इसी को बोला जाता है। अब देखेंगे मतलब छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग है। ये भाप लिखा हुआ है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है डुडेनम, एक होता है जुजेनम और तीसरा होता है आपका इलियम। एक होता है डुडेनम, फिर होता है आपका जुजेनम और तीसरा होता है इलियम। तो डुडेनम वाले भाग में मतलब अमाशय के बाद भोजन आता है, वहाँ से दोनों तरफ से एंजाइम मिलकर भोजन का पाचन फिर वहाँ भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसको ग्रहणी बोला जाता है। यह यू आकार की होती है। कैसी होती है? यू आकार की होती है। ऐसे ऐसे हम लोग देखे थे ना, कैसी होती है? यू आकार की होती है। इसकी संरचना यू आकार की होती है, जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। यकृत तथा अग्नाशय डुडेनम में ही खुलते हैं, यानी ग्रहणी में खुलते हैं। यकृत द्वारा द्रव का स्रावित होता है जो एंजाइम को सक्रिय बनाता है। तो यकृत द्वारा जो द्रव स्रावित होता है वो क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय बनाता है। तो अभी देखिए हम लोग छोटी आंत के कितने पार्ट? 3 पार्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जुजेनम। डुडेनम का आगे वाला भाग। डुडेनम का कहाँ वाला भाग? आगे वाला भाग जुजेनम कहलाता है। पहले डुडेनम था, उसके बाद जुजेनम था और उसके बाद क्या था आपका? इलियम था। तो जुजेनम मतलब तो पूछिए आपसे कि जुजेनम में मतलब क्या होता है? जुजेनम ना खाना को फैलने के लिए जगह देते हैं। आप लोग देखते होइएगा महिला लोग जब मतलब चावल या दाल मतलब चुनती है या बीनती है तो देखते हैं सबसे पहले उसको फैला देती है। क्या करती है? फैला देती है। सूप या डगरा में जो फटकती है तो क्या करती है? सबसे पहले फैला देती है। उसके बाद धीरे 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 एक करके उसको चुनती है महिला लोग। तो वही मतलब पहले तो उसको जगह देना होगा ना फैलाने के लिए। तो जुजेनम वाला भाग में क्या होता है? आगे खुलता है। जुजेनम वाला भाग में खाना फैलता है। खाना क्या होता है आपका? फैलता है। कहाँ फैलता है? जुजेनम वाले भाग में वह खाना को जगह देता है। अब देखिए इलियम, यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है। छोटी आंत के सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? इलियम बोलते हैं। छोटी आंत के सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? इलियम बोलते हैं, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? इलियम, जिसमें कई घुमावदार नलियाँ पाई जाती है। छोटी आंत में जो घुमावदार नलियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलियम बोलते हैं। और इलियम से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? इलियम से ही इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। तो आपका हो गया इलियम। पूछेगा कि भोजन मतलब अवशोषण कहाँ होता है? जो खाना होता है मतलब खाना जो पचता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो होता है आपका छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो अब देखेंगे हम लोग इरेप्सिन देखें। हाँ देखिए, पहले छोटी आंत से निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन होते हैं? इरेप्सिन, इसका ट्रिक क्या था? स्मेल आता ना बदबू जैसा, तो स्मेल, इसका ट्रिक क्या था? स्मेल। इसका ट्रिक तो क्या था आपका? स्मेल। एस से क्या हो जाएगा आपका? सुक्रोज। देखिए एस से क्या हो जाएगा? सुक्रेज। एम से क्या हो जाएगा? माल्टेज। और ई से हो जाएगा आपका इरेप्सिन। ई से क्या हो जाएगा? इरेप्सिन। और एल से हो जाएगा लैक्टेज। और फिर हो जाएगा ये लाइपेज। स्मेल इसका ट्रिक था, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। अब पूछे कि ई से इलियम और ई से इरेप्सिन। ई से इलियम और ई से इरेप्सिन, इससे क्या निकलता है आपका? मतलब इलियम वाले भाग से कौन सा एंजाइम पूछे तो इरेप्सिन निकलता है, जो भोजन को क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन का खत्म होता है। मतलब छोटी आंत में प्रोटीन पच के पूरा मतलब रेडी हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में 3 जगह होता है। तो देखेंगे अभी हम लोग कहाँ कहाँ होता है। तो अभी देखते क्या हम लोग छोटी आंत के लास्ट वाला भाग क्या था? इलियम। इलियम था ना, उसमें मतलब सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। तो उसमें भोजन का अवशोषण होता है। तो इलियम में ना, जो पीछे हम लोग देखे थे, इलियम में भोजन का तो अवशोषण होता है। इससे कौन सा मतलब एंजाइम निकलता है? तो आपका इरेप्सिन। मतलब ये छोटी आंत के इलियम वाले भाग से इरेप्सिन निकलता है। छोटी आंत के इलियम वाले भाग से कौन सा निकलता है? इरेप्सिन निकलता है। और फिर देखिए मतलब
छोटी आंत के इलियम वाले भाग में एक बिल्ली पाई जाती है। क्या है? बिल्ली, या इसको बिलाई बोलिए, बिल्ली या बिलाई बोलिए। ये जो मतलब छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है इलियम पे, ये भोजन का अवशोषण करती है। क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है। भोजन का अवशोषण आपसे पूछे तो छोटी आंत, ठीक, बड़ी प्रेम से पढ़िएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब बड़ी थोड़ा प्रेम से पढ़िएगा, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट लगा के, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाता है। पूछेगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। लेकिन वही पूछते आपसे जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, और भोजन का अवशोषण और पाचन पूछे तो छोटी आंत में होता है। तो होता है तो छोटी आंत के कौन भाग में? छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, जो सबसे नीचे होता है। और उसमें भी कौन से भाग में? तो विलाई। किसमें? विलाई में होता है। भोजन का अवशोषण हो जाता है। और इससे कौन सा एंजाइम निकलता है आपका? कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इरेप्सिन निकलता है। कौन निकलता है? इरेप्सिन, जो मतलब प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो पहले देखेंगे कि प्रोटीन कितने पार्ट में हम लोग का मतलब टूटता है? 3 पार्ट में टूटता है। मतलब 3 पार्ट में प्रोटीन का पाचन होता है। 3 पार्ट में प्रोटीन का पाचन होता है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, फिर अभी उसको देख लेते हैं। देखिए अभी फिगर बना रहे हैं। ये हो गया आपका ग्रासनली, ग्रासनली हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका आमाशय। क्या हो गया? आमाशय। आमाशय के बाद ये हो जाएगा आपका छोटी आंत। आमाशय के बाद कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका अग्नाशय। क्या हो जाता है? अग्नाशय हो जाता है। और जस्ट यहीं पर ही पित्ताशय होता है और यकृत होता है। तो अभी हम लोग मेन फोकस हम लोग का छोटी आंत का, ठीक। ये क्या है आपका? आमाशय या पेट। आमाशय या पेट। उसके बाद क्या है आपका? अग्नाशय, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। अग्नाशय क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। आमाशय को पेट बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं, उदर बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे छोटी आंत। क्या है? ये है छोटी आंत। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन का पाचन। तो ये जो हमारा प्रोटीन का पाचन 3 जगह होता है। सबसे पहले हम पौध से प्रोटीन और पौध से पेट, पौध से प्रोटीन, पौध से पेट। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो हमारा पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। तो प्रोटीन का पाचन पेट में होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम? तो मतलब आमाशय से पेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है आपका? पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? ये सब भी हम लोग प्रोटीन का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? बड़ी प्रेम से बाबू, थोड़ा सा मतलब अच्छा से देख लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूछिए आपको कि आमाशय में यानी पेट में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन को मतलब पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में तोड़ देता है। उसके बाद अग्नाशय आया, तो मतलब प्रोटीन का तो पाचन यहाँ पेप्टोन में हो चुका है वहाँ पे। तो वही पेप्टोन को अब ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, अग्नाशय से हमारा कौन निकलता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। तो क्या देखे थे अभी में? अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। तो आपसे अगर पूछे कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो आमाशय में स्टार्ट होता है। उस प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में तोड़ देता है। फिर वो पेप्टोन अब कहाँ चलाता है? अग्नाशय में। तो अग्नाशय से जो निकलता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, वही पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। देखिए पेप्सिन आमाशय से निकलने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। फिर वही जब पेप्टोन, तो वहाँ पे आमाशय में पेप्टोन में टूटा, फिर वही पेप्टोन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय में पेप्टाइड में तोड़ देता है। और उसके बाद छोटी आंत का इरेप्सिन नामक एंजाइम, कौन सा? इरेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है? छोटी आंत के इलियम वाले भाग से निकलता है। जो एक क्या करता है, अब पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किस में? एमिनो एसिड में या एमिनो अम्ल में। एमिनो एसिड में या एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन का पाचन कितने चरणों में हुआ? 3 चरण में। सबसे पहले आमाशय में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ हुआ? आमाशय यानी पेट में हुआ, जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में तोड़ दिया। फिर उसके बाद जो पेप्टोन में प्रोटीन टूट चुका था, उसके बाद कहाँ जाएगा आपका? ये अग्नाशय वाला पार्ट में। इससे निकलेगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, और ट्रिप्सिन क्या करेगा? यहाँ पे
पेप्टाइड में तोड़ देगा, किसमें? पेप्टाइड में। और फिर लास्ट में छोटी आंत के मतलब इरेप्सिन नामक एंजाइम एमिनो एसिड में तोड़ देता है और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में खत्म हो जाता है। पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप बोल बताइएगा अमाशय से यानी पेट से। लेकिन वही पूछे कि मतलब प्रोटीन का पाचन खत्म कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत के मतलब इरेप्सिन नामक एंजाइम एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो यहाँ इलियम में प्रोटीन मतलब प्रोटीन का पाचन समाप्त हो जाता है। तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखेंगे हम लोग छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। इसका ट्रिक क्या था? स्मेल। क्या था? स्मेल। इसका ट्रिक था स्मेल। क्या था? स्मेल। एस से हो जाएगा आपका सुक्रेज, एस से हो जाएगा सुक्रेज, फिर एम से क्या हो जाएगा आपका माल्टेज, ई से हो जाएगा आपका इरेप्सिन, और एल से हो जाएगा लाइपेज, और एक क्या हो जाएगा आपका लैक्टेज। तो अभी हम लोग देखेंगे छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम और जो भोज्य पदार्थ है मतलब प्रोटीन, माल्टोज, इस सब को प्रतिक्रिया के बाद कौन सा देता है। तो देखेंगे इरेप्सिन जो है प्रोटीन को, इरेप्सिन अभी पढ़े हैं ना हम लोग, इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। उसके बाद देखिए माल्टेज है, माल्टेज माल्टोज में, माल्टेज माल्टोज में, माल्टेज तोड़ेगा माल्टोज में। फिर देखिए सुक्रेज, सुक्रेज सुक्रोज में, सुक्रेज सुक्रोज में, लैक्टेज, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिएगा, लैक्टेज लैक्टोज में, और लाइपेज वसा में। अब देखेंगे हम लोग प्रतिक्रिया के बाद। तो देखिए इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में, और सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में, किसमें? फ्रक्टोज में। पूछेगा सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, तो फ्रक्टोज होती है। ये सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज कौन सी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा है। उसके बाद देखेंगे सुक्रेज ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज फल से प्राप्त होता है मतलब फ्रूट से। अब देखिए लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में, किसमें? लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब देखेंगे लाइपेज वसा को बसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में, लाइपेज वसा को बसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।